Hey guys, welcome to our channel in Focus Study. In this video, we will discuss some most important question answer of ECO 12, which is element of auditing. So हमारा पहला क्वेश्चन है define auditing, explain its objective, state initial qualities of an auditor. ठीक है, ऑडिटिंग होती क्या है, फिर जो ऑडिटिंग होती है उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्यों होती है ऑडिटिंग, और जो ऑडिटर होता है, ठीक है, ऑडिटिंग जो पर्सन करता है उसको ऑडिटर बोलते हैं. तो ऑडिटर की एसेंशियल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है. तो पहले क्वेश्चन में यही बताना है. तो सबसे पहले ऑडिटिंग होती क्या है. एन ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जजिंग द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द कंपनी बाय इवैल्यूएटिंग एविडेंस एंड फाइनेंस रिपोर्ट विथ एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड के साथ उसे काम करना होता है, देखना होता है फाइल्स को, ठीक है, फाइल को इवेल्युएट करना होता है. द पर्सन डूइंग ऑल द ऑडिट एंड अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट रिजल्ट इज कॉल्ड ऑडिटर. तो यहाँ से हमें ऑडिटर की डेफिनेशन मिल गई. नेक्स्ट है जो ये ऑडिट होते हैं, ठीक है, फिर ऑडिटर होते हैं. इसके टाइप क्या होते हैं, तो दो टाइप होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल में क्या होता है, देखो, इंटरनल ऑडिटर हैज द कंपनीज इन हाउस एक्सपर्ट ऑडिटर विच मेंटेन इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट कंपनीज इंटरनल एक्टिविटीज़. ठीक है, वो सिंपली जो होते हैं कंपनी के जो खुद के एक तरह से ऑडिटर बोले, वो उनके इंटरनल होते हैं, वो उनको हायर नहीं करना होता बाहर से. ठीक है, सिंपली एक और डेफिनेशन देखते हैं. इंटरनल ऑडिटर्स आर एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे ऑडिट. ठीक है, दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज इन्वॉल्व एंड इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन ऑफ एविडेंस कॉल्ड इंटरनल ऑडिटिंग. ठीक है, सिंपली आप समझ सकते हो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं खुद के, ठीक है, वो इंटरनल ऑडिटिंग में आते हैं. फिर इंडिपेंडेंट भी आता है, इंडिपेंडेंट बोले या फिर एक्सटर्नल बोले. इसमें क्या होता है, ऑडिट सर्विस प्रोवाइडेड यूजुअली हैव चार्टर्ड अकाउंट सीए, ठीक है, हु आर आइदर individual practicing or member of public accounting firm who render professional auditing service to client. सिंपली ये मान लो कोई फॉर्म है वो खोल रखा है, वो क्या करता है, ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करते हैं. आपको आपकी कंपनी में ऑडिटिंग करवानी है तो आप उनको रेंट पे लाओगे, बोलोगे हाँ आप हमारी ऑडिटिंग कर दीजिए, वो ऑडिटिंग करके चले जाएंगे. ठीक है, तो वो होता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहते हैं. ठीक है, आपका काम करने के बाद वो चले जाएंगे. फिर क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं एक ऑडिटर की, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे मेंशन किए. ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, एक्सपर्टाइज होना चाहिए, जो उसके कन्वर्जन स्किल होनी चाहिए अच्छे होने चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंसी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, तो ये सारे हमारे पॉइंट है. कुछ सेंसिटिविटी होनी चाहिए, तो ये सारे पॉइंट है, ये आप नोट डाउन कर लेना. ठीक है, बाकी आपको एक्सप्लेन करना खुद से है. फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव में दो होते हैं, एक तो प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है. प्राइमरी में क्या होता है, प्रमोटिंग एफिशिएंसी को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए. सेकंड, प्रमोटिंग एक्यूरेसी. ठीक है, एफिशिएंसी के साथ एक्यूरेसी आ जाती है तो कंपनी बेस्ट से बेटर हो जाती है. ठीक है, बेटर से बेस्ट हो जाती है. ठीक है, फिर ये दो होते हैं इसके क्या, प्राइमरी फंक्शन. अब सेकेंडरी में थोड़ा ज़्यादा है, ये देख लेना आप, जैसे डिस्क्लोजर ऑफ एरर. ऑडिटर का काम क्या होता है, जो एरर होता है उसी को तो फाइंड आउट करते हैं. तो पहले क्या होता है, डिस्क्लोजर ऑफ एरर, और सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, डिस्क्लोजर ऑफ फ्रॉड एरर. ये सारी चीज़ों को कौन डिस्क्लोज करता है, ऑडिटर करता है. अगला है अवॉइडेंस ऑफ एरर. अगर फाइंड आउट करता है तो फाइंड आउट के साथ साथ अवॉइड करने के फिर नेक्स्ट टाइम वो भी सजेशन भी देता है. फिर अवॉइडेंस ऑफ फ्रॉड को अवॉइड करने का सजेशन देता है. इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप देख सकते हैं, मैंने मेन बता दिए. कॉस्ट ऑडिट क्या होती है और फाइनेंशियल ऑडिट से डिफरेंट कैसे होती है. कॉस्ट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ करेक्टेंस ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट एंड अकाउंट एंड इट्स क्या है, कंफर्मिटी विद द कॉस्टिंग अकाउंट प्लानिंग, कॉस्ट अकाउंट प्लानिंग. फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, सिस्टमैटिक अनबाइस्ड एग्जामिनेशन ऑफ अ कंपनी और इंस्टीट्यूशन. मतलब इंस्टीट्यूशन को क्या करते हैं, एक तरह से फाइनेंस बुक और रिकॉर्ड को क्या करते हैं, हम एक तरह से इवेल्युएट करते हैं. ठीक है, अब इसमें डिफरेंस आप देख लेना. ठीक है, डिफरेंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप देख सकते हो. इसको पहला पॉइंट है मीनिंग. मीनिंग क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द कॉस्ट स्टेटमेंट एंड द अकाउंट एंड इट्स कंफर्मिटी विद द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान. और सिंपली फाइनेंस का भी मैंने डेफिनेशन बताया था, तो वही लिखा हुआ है. अब ऑडिट के अंदर क्या पॉइंट है, परफॉर्म बाय प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट. ठीक है, जो कॉस्ट ऑडिट होता है वो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंट कर सकता है, और जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है परफॉर्म बाय और प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट. चार्टेड अकाउंटेंट
ऑडिट करता है, इससे कॉस्ट अकाउंट करता है, ठीक है। तो दोनों में आप डिफरेंस समझ जाना। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, फाइनेंशियल में शेयर होल्डर करते हैं, एनालिसिस क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ईजी आप देख लेना। फिर उसके बाद क्या है, हाउ इज़ ऑडिटिंग डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। अकाउंटिंग जो है वो ऑडिटिंग से डिफरेंट कैसे है, तो आप इसके फंक्शन आप देख सकते हो। पहला डिफरेंस जो है फंक्शन, दूसरा क्या है बिगनिंग, ठीक है। फिर बेसिस कौन से होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होती है, ठीक है, और रिपोर्ट्स क्या, तो ये इसके बेसिस पे इसमें डिफरेंस है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो ये डिफरेंस को भी। फिर उसके बाद है ऑडिटिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो एडवांटेज में क्या हो गए, इंश्योर करता है अकाउंटिंग को करेक्टनेस को, ठीक है, डिटेक्ट करता है एंड प्रिवेंट करता है एरर को, हेल्प इन मेंटेनिंग अकाउंट रेगुलरली, जो अकाउंट होता है उसको रेगुलर मेंटेन करने में हेल्प करता है, ईजी प्रो डॉक्यूमेंट ऑफ लोन, कीप मोरल चेक, असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, क्या अगला क्या है, शेक होल्डर कॉन्फिडेंस। फिर डिसएडवांटेज में क्या, कॉस्टली होता है, ठीक है, रैली इन एक्सपर्ट्स होता है, ठीक है, चांस ऑफ फ्रॉड हो सकता है, अनसुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न, ठीक है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल चेक। इंटरनल चेक क्या होता है, मैंने आपको बताया था सिंपली इंटरनल चेक के बारे में। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है, खुद के अपने एम्प्लॉय से ऑडिट करवाते हो तो वो इंटरनल चेक के अंदर आ जाता है। अब इंटरनल चेक की क्या क्या वो, एक सेकेंड, इंटरनल चेक हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, सजेस्ट अ सुटेबल इंटरनल चेक सिस्टम फॉर डिपार्टमेंट स्टोर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पॉइंट मेंशन कर रखे, ये इसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वाउचिंग, हाउ विल यू इस्टेब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ वाउचर, ठीक है। तो वाउचिंग से क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग टाइप से आते हैं। नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन वाउचिंग से आते हैं, ठीक है। तो वाउचिंग का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन नोट डाउन कर रखी है। वाउचिंग is a procedure followed in the process of audit to authorize the credibility of the entire entries entered in the book of account. In simple and easier word, it is a precise investigation of pretended documents of a firm by an auditor, ठीक है। ऑडिटर जो होता है कंपनी का वो चेक करता है, करेक्ट करता है, एरर्स को फाइंड आउट करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इसमें एक और चीज़ थी, ऑब्जेक्टिव वाउचिंग के आपको याद रखने हैं, फिर इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं वाउचिंग के ये याद रखने हैं, फिर वाउचिंग एंड रूटीन चेकिंग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था वो यही था इसका आंसर। फिर टाइप्स ऑफ वाउचर कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी और कोलेट्रल होता है, याद कर लेना, पेपर में 3-4 बार पूछ रखा है ये। फिर उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ वाउचर, ठीक है, सेल्स में कौन सा वाउचर होता है, परचेज में कौन सा होता है, ये आता है पेपर में, ठीक है। टाइप्स ऑफ पूछता है तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स वेरिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, ये पूछता है व्हाट इज़ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंस पूछता है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तो वो भी याद रखना, ठीक है। तो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स हैज़ टू बी कंडक्टेड बाय द ऑडिटर वाइल कंडक्टिंग द बैलेंस शीट ऑडिट, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व द फिजिकल verification of assets, valuation of assets and ensuring the assets are free from any charge, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, तो ये भी बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑडिट इज एन असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट टीम इज अप्लाइंग इट्स स्ट्रेटजीज एंड रिसोर्सेज, ठीक है। जो उनकी नीतियाँ हैं, जो उनके साधन हैं, उनको किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं, इसमें यही देखा जाता है, ठीक है। अभी एडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट के, तो पहला है इवेल्युएट एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। इवेल्युएट्स करता है एफिशिएंसी को कि कितनी एफिशिएंट है मैनेजमेंट है, कितनी एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अच्छे पॉइंट है देख लेने से। हेल्प टू गेट लोन, ठीक है, एड्स फॉर डिसीजन मेकिंग, हेल्प टू गेट सब्सिडी, तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं, ये देख लेना। फिर इसकी लिमिटेशंस भी होते हैं, सारी चीज़ की एडवांटेज होती है, इसकी डिसएडवांटेज भी है, तो डिसएडवांटेज आप देख सकते हो। फिर उसके बाद है राइट ऑफ ऑडिटर और ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर, ये डिफरेंस नहीं है, आप सोचो डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है, मैंने सेम उसमें नोट डाउन कर रखा है, आप देख लेना
कि राइट्स क्या क्या होते हैं ऑडिटर के और ड्यूटीज़ क्या होती हैं। पेपर में कई बार आता है क्वेश्चन राइट और ड्यूटी दोनों साथ में पूछ लेते हैं, अलग अलग भी, तो आपको दोनों याद होने चाहिए। जैसे राइट्स में क्या है, राइट ऑफ एक्सेस बुक, ठीक है, वो बुक को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर से क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है, उनको दे सकता है। और फिर उसका ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ड्यूटी टू इंक्वायर द सर्टेन मैटर, कोई भी मैटर उसको इंक्वायर कर सकता है, ठीक है, करना होता है, ठीक है। ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट जो रिपोर्ट होती है उस पर साइन देना होता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि हाँ इसने ये चीज़ ऑडिट कर दी, इसमें कोई भी मिस्टेक या फ्रॉड नहीं होगा। फिर एक और क्वेश्चन है स्टेट द, अब हमने ड्यूटीज़ और रोल तो देख लिए, अब उसके बाद क्वेश्चन है कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है ऑडिटर का, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लेना, ठीक है, मैं समझा नहीं रहा हूँ, टाइम नहीं है इतना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट यू मीन बाय टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग क्या होता है, स्टेट इट्स रिलेवेंस टू ऑडिट एंड द प्रिकॉशन एंड ऑडिटर शुड बी टेक इन दिस रिगार्ड, ठीक है। चेकिंग क्या होती है, टेस्ट चेकिंग क्या होती है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, लाइक कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें बोलते हैं ना ध्यान से करो, तो इस टाइम भी जो टेस्ट चेकिंग होती है ये करते टाइम भी क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ एन ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक क्या होता है, वो स्टेट इट कंटेंट क्या क्या होते हैं इसके, ठीक है, और अनफेयरनेस ऑफ एन ऑडिटर क्या होता है, ठीक है, ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, ठीक है, ऑडिटर रिपोर्ट क्या होती है, सॉरी, ऑडिटर जो रिपोर्ट देता है, ठीक है, कि हाँ इस चीज़ में हमने ये चीज़ें फाइंड आउट की है, तो ऑडिट रिपोर्ट होती है। डिस्क्राइब इट्स फॉर्म, इसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं, कौन से टाइप होते हैं, एंड कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द, ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलती से लिख दिया, एक्सप्लेन द डिफरेंस, इसको आप बता देना। फिर अगला क्वेश्चन डिफाइन कंटिन्यूअस ऑडिटिंग। कंटिन्यूअस ऑडिटिंग क्या होता है, जो हम डेली बेसिस या मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं, ऐसे मंथली बेसिस पे नहीं होता है सर, ठीक है, तो आप देख लेना एक बार इसको भी, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, डिफाइन कॉन्टीन्यूअस ऑडिट, स्टेट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कॉन्टीन्यूअस ऑडिट क्या होता है, इसके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये भी पेपर में पूछ लेता है, तो याद रखना आप कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आते हैं, एक बार मैं पेपर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आपको समझा सकूँ कैसे आते हैं। सो ये मेरे पास पेपर है, कोई एक टर्म एंड एग्जाम जून वाला है, ठीक है, 2022 मतलब 21 का है शायद, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ड्रॉ एन ऑडिट फ्लो चार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट नोटबुक, ठीक है, मैंने आपको बताया था ऑडिट नोटबुक और ऑडिट फ्लो चार्ट। फिर इसके बाद क्या है, डिफाइन कॉन्टीन्यूअस ऑडिट, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस ऑडिट भी बताया था मैंने, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए थे। फिर वॉचिंग क्या होता है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन समझाया था मैंने। अब उसके बाद देखो ये तो 3 क्वेश्चन चलो है ही है, ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं 8-9 में से। बाकी क्वेश्चन आते हैं हाउ वुड यू वेरीफाई द फॉलोइंग, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, हाउ वुड यू वेरीफाई फॉलोइंग। तो इसमें किन किन चीज़ों को, जैसे स्टॉक इन ट्रेड को कैसे वेरीफाई करोगे, ट्रेड क्रेडिटर को कैसे करोगे, तो क्या क्या चीज़ें पूछती हैं वो मैंने उसकी लिस्ट बना दी है पूरी, जो जो चीज़ें पूछ सकता है वो आप सारे को एक बार वेरीफाई करके देख लेना। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी ऑडिटर, हो गया हमारा, ठीक है। एज एन ऑडिटर हाउ विल यू एग्जामाइन फॉलोइंग, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि आप इन चीज़ों को एग्जामाइन कैसे करोगे, ठीक है, इन चीज़ों को, ठीक है। तो एग्जामाइन वाला आता है, वाउचिंग वाला आता है, फिर डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, क्लीन एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, फिर उसके बाद ऑडिटर रिपोर्ट और ऑडिटर सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है, फिर व्हाट डू यू मीन बाय टर्म मैनेजमेंट ऑडिट, जो हमने अभी किया था उसकी क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बताया था। फिर शॉर्ट नोट आया है राइट ऑफ द कंपनी ऑडिटर, राइट्स हमने पढ़े थे ना, वहाँ पे राइट्स क्या क्या होते हैं, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल ऑडिट बोल सकते हो। तो ये पेपर का पैटर्न रहता है। अब इसी पैटर्न पे हम अपने क्वेश्चंस को दोबारा देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है, और इसके क्या क्या पर्पस है और क्या क्या प्रोसेस है, स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड डाटा, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, ठीक है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कैश सेल्स, ठीक है, क्रेडिट परचेज, गुडविल, स्टॉक इन ट्रेड, ये दोबारा हो गया सॉरी, पेशेंट, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे क्वेश्चन ने जो इस टाइप के पूछे मैंने दिखाया आपको, तो ये मैंने सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए जो जो पूछ सकता है। फिर उसके बाद है हाउ वुड यू वाउच एनी ऑफ 2 फॉलोइंग, क्रेडिट सेल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट, परचेस रिटर्न। ये क्वेश्चन ने बहुत बार आ रखा है, इसके अभी भी चांसेस है कि 78% है कि आ सकता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन क्लीन एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट, मैंने दिखाया था क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये, ठीक है, ऑडिटर रिपोर्ट और ऑडिटर का सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, कंपनी ऑडिट एंड पार्टनरशिप ऑडिट,
ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं। फिर शॉर्ट नोट्स आता है। शॉर्ट नोट्स मैंने बहुत सारे मेंशन कर रखे हैं, आप इसको एक एक करके देख लेना। ऐसे क्वालिटी ऑफ गुड ऑडिटर, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, टेस्ट चेकिंग, लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिट नोटबुक, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल। तो जो ऊपर हमने क्वेश्चन किए उसी को शॉर्ट फॉर्म में नीचे पूछा हुआ है, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना, ताकि आने वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो जाए, उनको पता लगे हाँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।